बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 38 बेजियर कर्व्स। ये हमारे पास जो कर्व वाला हमारा टॉपिक था उस पे लास्ट लेक्चर है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेजियर कर्व्स। हमारे पास जो कंप्यूटर ग्राफिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट कर्व है, अब तक जितने भी हमने कर्व्स की मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस किए हैं, तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो हमारे पास है बेजियर कर्व। ठीक है, हमारे पास इससे पहले जितनी भी कर्व्स थी, जो हमारे पास इक्वेशन थी, हम कंप्यूटर में जस्ट उनसे कर्व ड्रा कर सकते थे। लेकिन बेजियर कर्व्स हमारे पास ऐसी कर्व हैं जिनसे हम मुख्तलिफ टाइप की कर्व ड्रा कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, उन्हें मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेजियर कर्व्स जो है इसीलिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। और ये हमारे पास जो एक साइंटिस्ट थे पीटर बेजियन, ये कर्व्स जो है बेजियर कर्व उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी और उन्होंने अर्ली 1960s में इंट्रोड्यूस की थी। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं बेजियर कर्व की ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हम बेजियर कर्व को किस तरह ड्रा करेंगे। तो बेजियर कर्व में हमारे पास जो है, हम जिस तरह पॉइंट्स लेते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट भी हम उसी तरह लेंगे। हम देखते हैं हमारे पास क्या है कि हम सेकंड डिग्री कर्व को सबसे पहले ड्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं, ए बी एंड सी। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो बुक पे है वो फिगर दी नहीं गई, जैसे इन्होंने ये बेजियर कर्व ड्रा किया है, तो आप साथ साथ इसको पेज पे ड्रा करते जाएं, तभी आपको समझ आएगी। या आप अपने हैंड आउट पे साथ में देख लें कि हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, ए बी एंड सी। जो लाइन ए बी है वो टेंजेंट है एट पॉइंट ए पे। ठीक है, अगर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, तो हमारे पास जो कर्व होगी वो ए से सी तक होगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी इन्होंने डिफाइन की है, ए से सी तक हमारी कर्व जा रही है। अब ए पे हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, ए और बी हमने एक टेंजेंट ड्रा किया है उस पॉइंट ए पे, यानी कर्व हमारी ए से सी तक है। उस पॉइंट ए पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया। टेंजेंट आपको पता होता है कि कर्व के ऊपर जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, या जो सीधी एक नॉर्मल लाइन होती है, उसको हम कहते हैं कि हमारी टेंजेंट है। तो ए भी हमने वहां से ड्रा किया, और जो हमारे पास बी सी टेंजेंट है वो हमने पॉइंट सी पे ड्रा किया। ठीक है, ये नहीं, ए से सी तक कर्व है और हमारा जो टेंजेंट है वो ए से बी तक है और फिर बी से सी तक है एट पॉइंट सी पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर एनी रेशियो यू आई वी कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स डी एंड ई, सो डैट अब पॉइंट डी और ई हम कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट डी है वो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए एंड बी के मिड में। ठीक है, जो हमारा पॉइंट ए डी है वो ए और बी के दरमियान आ रहा है, और जो पॉइंट ई है वो बी एंड सी के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए डी है वो डिवाइडेड बाय ए बी, दैट इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाय बी सी। और इसको इन जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको हमने कह दिया कि हमारे पास यू आई है, यानी हमने उनकी रेशो निकाली है। फर्दर हम क्या करेंगे कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है एफ, और एफ हमने कहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, लाइन जो डी और ई है, हमारे पास जो डी एंड ई के पॉइंट है उनके मिड में हमारे पास बी भी आ रहा है, लेकिन उसमें हमने एक पॉइंट एफ ड्रा किया, और जो एफ की रेशियो है वो भी इसी तरह है कि डी एफ डिवाइडेड बाई डी ई। क्योंकि एफ देखिए, आप जितने भी पॉइंट, हम ये इक्वेशन किस तरह ले रहे हैं कि हम जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है उसके मिड में जो पॉइंट ले रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि हमारा जो मिड वाले पॉइंट्स लेकर एक कॉर्नर तक जो पॉइंट है उसको डिवाइड करें होल उस टेंजेंट से। तो इसी तरह हमने एफ कंस्ट्रक्ट किया डी ई के मिड में, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट डी एफ है डेट इज डिवाइडेड बाई डी ई, और वो इक्वल है यू जे के। अब पॉइंट एफ जो है वो हमारा लाई कर है उस कर्व ए एंड सी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने टेंजेंट्स ली थी, और टेंजेंट से हमने अपने जो कर्व है उसको आइडेंटिफाई किया, और हमारा लास्ट जो पॉइंट है एफ वो बिल्कुल टेंजेंट के ऊपर, हमारी कर्व के ऊपर लाई कर रहा था, तो वहाँ पे हमने ये स्टॉप कर दिया। अगर हम इसी तरह और भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती है, या हम अपनी कर्व्स को इससे ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते, क्लियर करना चाहते, तो हम फर्दर सीरीज ऑफ पॉइंट्स डिफाइन कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे सेकंड डिग्री कर्व ड्रा करना चाहते हैं, तो हमने जस्ट यहाँ तक किया। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो कर्व है वो सेकंड डिग्री है या किस तरह है, तो ये आप नेक्स्ट आगे इसी लेक्चर में जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कंट्रोल पॉइंट होते हैं उनमें हम माइनस करें 1, उनमें से 1 माइनस करें तो हमारे पास उस डिग्री जो है वो कर्व बेजियर कर्व आ जाती है। यानी यहाँ पे देखें हमने कितने पॉइंट्स ड्रा किए, हमारे पास जो मेन कर्व वाले पॉइंट थे डेट इज
ए बी एंड सी, टेंजेंट को हम निकाल रहे हैं। हमने जस्ट वो पॉइंट लिए जो हमारे पास थे, उसके बाद हमने अपनी कर्व को आइडेंटिफाई किया। तो बेसिकली ए बी एंड सी 3 पॉइंट से हमने सेकेंड डिग्री कर्व जो है वो ड्रॉ की है। अब इसकी इक्वेशन हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमने कह दिया हमारे जो पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पे जो है 2D में लेकर चल रहे हैं, तो हम अपने पॉइंट्स को फिर उसी तरह डायमेंशन देंगे। पॉइंट ए के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने कह दिया कि वो हमारे पास एक्स ए की और वाई ए हैं। इसी तरह पॉइंट बी के हमने एक्स बी और वाई बी ले लिए। अब हमारे पास जो पॉइंट डी था वो लाई कर रहा था ए एंड बी के दरमियान में, ठीक है। तो हमारे पास यानी पॉइंट डी की हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो एक लाइन की इक्वेशन आएगी। आपने इससे पहले लाइन इक्वेशन पढ़ी होंगी। तो हमने उस लाइन इक्वेशन में से जो पॉइंट एक्स डी था वो फाइंड किया, क्योंकि वो ए और बी के दरमियान में लाई कर रहा था। तो हमारे पास क्या आया, एक्स ए इज इक्वल टू यू जे इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए। सॉरी, यहाँ पे यू आई है, ठीक है। इसी तरह एक्स डी के कोऑर्डिनेट हमने जिस तरह फाइंड किए उसी तरह वाई डी के भी फाइंड कर लिए। और जो पॉइंट हमारे पास ई था वो लाई कर रहा था बी और सी के दरमियान, तो हमने उसकी लाइन इक्वेशन जो है उससे हमने वो पॉइंट फाइंड किया एक्स ई और वाई ई। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स था एफ का, ठीक है, एफ का हम किस तरह ड्रा करेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट एफ था वो कहाँ लाई कर रहा था, डी एंड ई के मिड में। तो हमने वहां से वो जो उसके पॉइंट है वो फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखें, हम उसी तरह पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहाँ जहाँ जिन जिन टेंजेंट पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है उन्हीं के दरमियान हमारे पास जो लाइन इक्वेशन है वो आ रही है। अब जो पॉइंट एक्स जो हमारे पास पॉइंट एफ था वो लाई कर रहा था हमारी कर्व पे, ठीक है, यानी ए एंड सी के दरमियान में। तो उसको हमारे पास जो कर्व के पॉइंट थे मेन वो क्या था, ए बी एंड सी। तो हम जो एक्स एफ के कोऑर्डिनेट और वाई एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड करेंगे ए बी एंड सी की फॉर्म में। तो हमने किस तरह फाइंड किए कि हमारे पास जो एक्स एफ के हमने कोऑर्डिनेट्स डी और ई की फॉर्म में फाइंड किए थे जिन पे वो लाई कर रहा था। तो हमने वहाँ से जो एक्स डी की वैल्यू या एक्स डी की कोऑर्डिनेट हमने ए बी की फॉर्म में फाइंड किए थे, जो इक्वेशन 2 थी उसको सब्स्टिट्यूट किया, और जो ई वाली इक्वेशन 3 थी उसको सब्स्टिट्यूट किया। वहाँ से हमने जो एक्स एफ और वाई एफ हैं जो कि हमारे पॉइंट्स कर्व के एट द एंड पॉइंट हमारे पास था जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा था, तो हमने वो जो कर्व के 3 कंट्रोल पॉइंट्स थे ए बी एंड सी उसकी फॉर्म उसकी इक्वेशन फाइंड कर ली। मजीद हम इसको जनरलाइज करने के लिए ये कह रहे हैं कि एक्स एफ और वाई एफ को हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स ऑफ यू और वाई ऑफ यू है। जैसे हम पैरामीट्रिक वेरिएबल लेते थे अपने, इससे पहले जितने भी हमने कर्व के लेक्चर डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पे हम पैरामीट्रिक वेरिएबल लेते थे और उसको एक्स ऑफ यू एंड वाई ऑफ यू की फॉर्म एक्सप्रेस करते थे। यहाँ पे हमने बिल्कुल वैसे ही किया। अब हमारे पास जो एक्स ए वाले पॉइंट थे, एक्स ए एक्स बी एक्स सी वाई ए वाई बी वाई सी, उनको भी हमने एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू वाई जीरो वाई वन वाई टू की फॉर्म में लिख लिया। जब इसको हमने री राइट इक्वेशन को किया तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है वो आई, एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू होल स्क्वायर एक्स जीरो प्लस टू यू इंटू 1 माइनस यू एक्स वन प्लस यू स्क्वायर एक्स टू। इसी तरह हमारे पास वाई ऑफ यू की भी आ गई। दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई है, ठीक है, बेजियर कर्व की। अब हम यहाँ पे इसको जब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में आपको पता है कि हम एक्स और वाई के लिए जस्ट एक ही इक्वेशन लिखते हैं और हम जस्ट उसको मैसेज कर देते हैं कि हमारे पास पी वेक्टर है। पी वेक्टर में हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, वाई का भी आ जाता है। तो हमने बिल्कुल इसी तरह किया। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 9 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 9 नहीं, इक्वेशन नंबर 10 जो है वो हमारे पास जो है वो पैरामीट्रिक वेरिएबल यू की फॉर्म में हमने एक वेक्टर एक्सप्रेस किया। वो क्या है, पी ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू होल स्क्वायर पी नॉट प्लस 2u इंटू 1 माइनस यू पी वन प्लस यू स्क्वायर पी टू। अब यहाँ पे देखें यही सेम इक्वेशन हमारे पास 8 में थी। वहाँ पे हमारे पास ये था कि एक्स जीरो वाई जीरो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू थे, या जबकि यहाँ पे हमने पी जीरो पी वन एंड पी टू से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ तक जो इक्वेशन आ गई दैट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ बेजियर कर्व ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम जो है क्यूबिक डिग्री जो क्यूबिक बेजियर कर्व है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो ड्रॉ करने के लिए भी हमारे पास सेम यही सारा प्रोसेस है। हम 4 कंट्रोल पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि क्यूबिक है तो एक हायर लेंगे।
फोर पॉइंट्स लेंगे ए बी सी एंड डी, और उस पर हम इसी तरह टेंजेंट ड्रा करेंगे। आप देखें यहाँ पे इन्होंने फिगर 2 डिफाइन की हुई है। ए से लेकर डी तक हमारी कर्व है, क्योंकि हम 4 पॉइंट्स ले रहे हैं तो ए फर्स्ट पॉइंट है, डी लास्ट पॉइंट है। ए से डी तक हमने कर्व ड्रा की, ए पे टेंजेंट है हमारा ए और बी, और डी पे टेंजेंट है हमारा सी और डी। फिर हमने ऐसा किया कि हमने बी और ए के दरमियान एक पॉइंट ड्रा किया ई, सी और डी के दरमियान पॉइंट ड्रा किया जी। अब उसकी हमने इक्वेशन उसी तरह लिख ली जैसे हमने पहले लिखी थी। यहाँ पे देखें इक्वेशन 11 जो है ए ई डिवाइडेड बाय ए बी। इसी तरह हमने बी और सी के दरमियान एफ लिया था तो बी एफ डिवाइडेड बाय बी सी। सी और डी के दरमियान जी लिया था तो सी जी डिवाइडेड बाय सी डी। ये तमाम पॉइंट्स हमारे पास इक्वल हैं यू आई के। फिर हमने ई एफ और ई एफ जी को ज्वाइन कर दिया, और फिर उनके मिड में हमने जो पॉइंट लिया जे एंड आई, वो हमारे पास वो पॉइंट थे जो हमारे कर्व के ऊपर लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने अपने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम उसी तरह अपनी इक्वेशंस फाइंड करेंगे। हमने वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, हमारे पास ए बी एंड सी डी के इक्वेशन आएंगे, और बाकी हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसकी फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 15 है दैट इज सेम वैसी ही है जैसे हमारे पास आई थी हमारी इक्वेशन नंबर 10। तो हमारे पास जो क्यूबिक कर्व की जो बेजियर कर्व की इक्वेशन है वो क्या है, पी ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू होल क्यूब p0 प्लस 3u इंटू 1 माइनस यू होल स्क्र p1 प्लस 3u स्क्र इंटू 1 माइनस यू p2 प्लस यू क्यूब p0। अब यहाँ पे हमारे पास 4 कंट्रोल पॉइंट थे, तो हमारे पास जो कर्व आई वो 3 क्यूबिक पोलिनोमियल की आई। ऐसे निचला जो पैराग्राफ है उसमें हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास जो बेजियर कर्व है वो ये शो करती है कि हमारे पास जो कंट्रोल पॉइंट है वो किस तरह कर्व की शेप को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, और जो हमारी कर्व है वो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होके लास्ट पॉइंट तक जाती है, और उसके दरमियान जितने भी हमारे पास टेंजेंट लाइन है वो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते करते हमारे पास लास्ट पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास जो अलजेब्राइक डेफिनेशन है बेजियर कर्व की वो क्या है कि बेजियर बिगिन विद द आइडिया दैट एनी पॉइंट पी ऑफ यू ऑन अ कर्व सेगमेंट शुड बी गिवन बाय एन इक्वेशन सच एज फॉलोइंग। P of u is equal to summation I is equal to 0 to n pi f I of u। ये हमारे पास अलजेब्राइक डेफिनेशन है बेजियर कर्व की, और जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 17 जो है वो इस फॉर्म में हमारे पास जो बेजियर कर्व की अलजेब्राइक इक्वेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द n+1 फंक्शन दैट इज एफ आई यू मस्ट प्रोड्यूस अ क्योर दैट हैज सर्टेन वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ये पूछी जाती हैं। तो हमारे पास क्या है, पहली क्या है कि कर्व फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट P0 या P0 से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट पॉइंट Pn है, n हमारे पास कोई भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, वहां तक एंड होगी। मैथमेटिकली हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के दरमियान में ही इंटरपोलेट करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि द कर्व मस्ट बी टेंजेंट टू द लाइन गिवन बाय P1 माइनस P0 एट Pn माइनस Pn माइनस 1 एट Pn। इसका क्या मतलब है, इसको देखिए, हमने जब सेकंड डिग्री पोलिनोमियल के इक्वेशन कर्व ड्रा की थी तो हमने कहा था कि हमारा जो ए से सी तक कर्व जा रही है, और जो पॉइंट ए है उस पर टेंजेंट है ए बी, और जो पॉइंट सी है उस पर टेंजेंट है बी सी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो कर्व के लास्ट और फर्स्ट पॉइंट है उन पे हमारे पास जो टेंजेंट है वो ड्रा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि द फंक्शन एफ आई यू मस्ट बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू यू एंड 1 माइनस यू। इस पॉइंट को हम किस तरह देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक किस तरह की, आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 15 है जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल की, इसमें आप देखें सिमेट्री हमारे पास आ रही है 1 माइनस यू का क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, P0 के साथ 1 माइनस यू होल क्यूब है, जबकि P0 के साथ हमारे पास जो लास्ट है P3, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास P3 आता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने P0 लिख दिया है, P3 के साथ u क्यूब है। इससे आप नेक्स्ट चलें तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो P1 की वैल्यू है उसमें u की पावर 1 है और 1 माइनस यू का होल स्क्वायर है, जबकि P2 में हमारे पास 1 माइनस यू की पावर 1 है और u का स्क्वायर है। तो ये सिमेट्री हमारे पास जो है ये कर्व में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो आप फर्दर डिटेल में साथ साथ डिस्कस देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में
यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ 4 कंट्रोल पॉइंट्स, हमारे पास 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं और उस पे हमारे पास सीक्वेंस है जो है या हमारी कर्व है। उसके बाद आप ये देखें हमारे पास फिगर 5 में कि शेप बेजियर कर्व की किस तरह मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। जब हम इस तरह की मॉडिफिकेशन चाहेंगे बेजियर कर्व में, तो वहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल इन्वॉल्व होगा उसको हम कहेंगे बर्नस्टेन पोलिनोमियल। बर्नस्टेन पोलिनोमियल में हम इस तरह की मॉडिफिकेशन जो कर्व की है बेजियर कर्व की, वो डिफाइन कर सकते हैं। और बर्नस्टेन इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है पी ऑफ यू इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू n पी आई बी आई एन ऑफ यू। और जो हमारे पास बेसिस है, यानी हमारे पास जो बी वाला फंक्शन है वो किसकी इक्वल है, बी आई एन ऑफ यू इज इक्वल टू एन आई यू आई इंटू 1 - u⁻n - 1। और साथ में ये इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा है। फैक्टोरियल से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। हमारे पास फैक्टोरियल ऐसी टर्म्स होती हैं जिन फैक्टोरियल किस तरह फाइंड करते हैं कि अगर हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम 3 से पीछे 3 इटसेल्फ और 3 से पीछे 1 तक जितने भी नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 को 2 से करेंगे, जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर हमने 7 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम 7 6 5 4 3 2 1 इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। और 0 का फैक्टोरियल हमेशा हमारे पास 1 होता है। तो इसी तरह हमने अपनी जो इक्वेशन है जो बर्नस्टेन पोलिनोमियल की फॉर्म में थी, जो इक्वेशन नंबर 21 है, उसमें आप देखें हमने सेकंड डिग्री कर्व यानी n को 2 पुट किया, हमारे पास 3 कंट्रोल पॉइंट्स आए थे, तो हमने उसकी फॉर्म में अपनी सेकंड डिग्री बेजियर कर्व लिख ली। फिर उसके बाद इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि b02 ऑफ u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 - u होल स्क्वायर को। इसको इक्वेशन नंबर 22 23 24 को आप अंडरलाइन कर लें। एमसीक्यूज वाइज ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि b0 ऑफ 2u किसकी इक्वल है, b1 टू u किसकी इक्वल है, तो ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद दोबारा से इन्होंने जस्ट उस बर्नस्टेन जो पोलिनोमियल है हमारे पास उसमें पुट की है क्यूबिक कर्व, n को 3 पुट किया, n को 1 पुट किया और जस्ट उसको डिफाइन किया है कि हमारे पास ये किस किस की इक्वल है, ठीक है। अब इससे पहले हमने जो हमारी टेंजेंट कर्व थी या पैरामीट्रिक कर्व थी, उसके अलावा हमने प्लेन कर्व स्पेस कर्व को डिफाइन किया था, तो उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी डिस्कस करते थे। तो हम इसी तरह बेजियर कर्व को भी डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 31 है जो कि क्यूबिक डिग्री बेजियर कर्व है। इसमें हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे तो आपको ये चीज़ खुद से ही आती होगी, अब पता होगी कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह करेंगे। आप देखें हमारे पास एक P0 P1 P2 P3 का एक मैट्रिक्स होगा और एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1 - u होल क्यूब 3u इंटू 1 - u का स्क्वायर इंटू 3u स्क्वायर 1 - u और एक साथ u क्यूब। एक इन दोनों का मैट्रिक्स आ जाएगा। जब इसको हमने एक मैट्रिक्स कह दिया u, एक को हमने कह दिया p। फर्दर आप देखें जो हमारे पास u वाला मैट्रिक्स है 1 - 3u + 3u स्क्वायर, ये जस्ट इन्होंने क्यूब एंड स्क्वायर का फार्मूलाज ओपन किए हैं, प्रोडक्ट या सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है, उन्हीं टर्म्स को। अब जो हमारे पास ये वाला है इसमें फर्दर आप देखें हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, तो हमने उसी को इस नीचे है कोई नंबर 33 में उसको अलग अलग कर लिया, ठीक है, u क्यूब u स्क्वायर u1 और साथ जो हमारे पास रियल नंबर्स थे उनका अलग से मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। और हमारे पास जो बेसिक कर्व की जो मोर कम्पैक्ट फॉर्म थी मैट्रिक्स की वो क्या आई, p ऑफ u इज इक्वल टू u m एंड p। u हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक वेरिएबल है, u का हमारे पास जो डिग्री जितनी भी बेसिक कर्व डिग्री होगी वो उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह m हमारे पास जो मैट्रिक्स है डेट इज रियल नंबर मैट्रिक्स, और p हमारे पास जो है वो वेक्टर फॉर्म का जो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास वेक्टर्स जो हैं या वो वेक्टर्स जिनमें हमारे पास अलग अलग x y j हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, तो हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। नीचे नोट किया हमारे पास द कंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स u m एंड p वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जितने हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उतनी ही हमारे पास ये जो है यू एम पी जो है वेरी करेगा, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको शायद हम स्किप कर गए हैं। यहाँ पे गिवन था कि हमारे पास जो बेजियर कर्व के जो पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, और या कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उनसे हम बेजियर कर्व की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह के, हमारे पास हमने जब फाइंड करना हो कि बेजियर कर्व की हमारे पास क्या डिग्री है, तो हमारे पास फार्मूला है n-1, ठीक है। डिग्री ऑफ बेजियर कर्व इज इक्वल टू n-1 एंड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। आप देखिए हमारे पास अगर 4 कंट्रोल पॉइंट्स थे तो हमारे पास क्यूबिक डिग्री की बेजियर कर्व आ रही थी, वो इसलिए कि हमारे पास फार्मूला है डिग्री इज इक्वल टू n-1।
4 कंट्रोल पॉइंट्स है, 4 - 1 हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह जब हमारे पास 3 कंट्रोल पॉइंट्स थे A, B एंड C, तो हमारे पास सेकंड डिग्री बेसिस कर्व आ रही थी, वो इसीलिए कि 3 - 1 करें तो हमारे पास 2 आता है, डेट इज सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।